नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुराम। मुझे यकीन है आप जगदीप धनखड़ को ज़रूर जानते हो। भूले नहीं ना? जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे और जिन्होंने एकदम इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद वो चर्चाओं में आ गए थे और उनका खूब ज़िक्र हुआ। आज तक नहीं पता इस्तीफ़ा क्यों दिया, है ना? याद है? थोड़ा-सा चलिए मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि अपन भूल बहुत जल्दी जाते हैं ना, तो फ़ोटो दिखा देता हूँ और क्या कर सकता हूँ। ये लीजिए फ़ोटो ले लीजिए। ये है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया था, 6 महीने हो गए, सितंबर के महीने में इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद नए उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो गया है। अब क्या है? अब क्या है? आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 6 महीना हो गया इस्तीफ़ा दिए, लेकिन अभी तक घर नहीं मिला है। अभी तक घर नहीं मिला है। आप तो जानते हैं 21 जुलाई 2025 को ही इस्तीफ़ा दे दिया था जगदीप धनखड़ ने, अचानक दे दिया था, किसी को पता नहीं था। तो इस्तीफ़ा दे दिया तो भई चर्चाओं का बाज़ार गर्म हुआ कि क्यों दे दिया? किसी को मालूम नहीं था। खैर, अब एक बड़ी खबर ये आई है कि 6 महीने जुलाई से लेकर हम लोग पहुँच गए हैं फरवरी के महीने में, आने वाला है, 26 जनवरी बीत गई है। जगदीप धनखड़ को अभी तक सरकारी मकान अलॉट नहीं हुआ है। ये खबर हमारी नहीं है, दैनिक भास्कर की है। ये देखिए दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर दी है और खबर में उन्होंने बताया है कि पहले जो जानकारी दी गई थी कि जो जगदीप धनखड़ हैं, उनको एक हाउस अलॉट कर दिया गया है। शुरू में क्या हुआ, पूरी कहानी इस खबर के माध्यम से जानते हैं और देखते हैं क्या गफलत है, जानबूझकर किया जा रहा है, जगदीप धनखड़ से किसी को दिक्कत है या फिर प्रक्रिया ही ऐसी है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब 6 महीने का वक़्त लग गया हो किसी उपराष्ट्रपति को मकान लेने के लिए, पहली बार हुआ है। 6 महीने हो गए और एप्लीकेशन दिए, 5 महीने बीत गए, लेकिन पूर्व उपराष्ट्रपति अब भी एक निजी फार्म हाउस में रहने को मजबूर हैं। बंगला मिलने में देरी होने पर धनखड़ के करीबी, धनखड़ खुद तो बोलते नहीं है, उनके करीबियों का कहना है कि सितंबर में, जुलाई में इस्तीफा दिया, 21 जुलाई को, सितंबर में बताया गया कि उनके नाम से बंगला अलॉट हो गया है, अलॉट हो गया है। मरम्मत हो रही है, करीब 3 एक महीने लगेगा। ठीक है, तो सितंबर में हुआ, ये जानकारी मिली। नवंबर दिसंबर में फिर पूछा, क्या है जी? जनवरी में फिर पूछा, क्या है जी? कहा मरम्मत हो रही है। ठीक है, तो दैनिक भास्कर को ये खबर लगी पता। उन्होंने लिखा कि हमने फिर देरी की वजह जानने के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, पर जवाब नहीं मिला। फिर हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, उससे संपर्क किया। उसके राज्य मंत्री हैं तोखन साहू, उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर सब चौंक गए, चौंक गए सारे लोग। उन्होंने कहा कि अभी तो अलॉट ही नहीं हुआ है। किस बंगले की बात कर रहे हैं? अभी तो बंगला ही अलॉट नहीं हुआ है। तो बोलो अलॉट नहीं हुआ है तो फिर किसकी मरम्मत? अब देखिए, अब देखिए एक कह रहा है कि हमने तो भैया मरम्मत चल रही है, अलॉट हो गया। दूसरा कह रहा अलॉट ही नहीं हुआ, किसकी बात कर रहे हो? तो बड़ी खोजी पत्रकारिता की है दैनिक भास्कर ने और संध्या द्विवेदी जर्नलिस्ट हैं, उनका ज़रूर हम लोगों को नाम लेने की ज़रूरत है। और तो उन्होंने ये खबर की है, संध्या द्विवेदी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी खबर है। फिर उन्होंने पता किया तो बताया गया है सोर्सेज़ के हवाले से कि सरकारी बंगला छोड़ने के बाद सितंबर के तीसरे सप्ताह में धनखड़ को संबंधित मिनिस्ट्री के अफसरों ने भरोसा दिया था कि बंगला रेनोवेट किया जा रहा है, नवंबर तक हैंडओवर कर दिया जाएगा। उम्मीद है। नवंबर में बंगला नहीं मिला, न ये पता चला कि रेनोवेशन में कितना समय लगेगा। और जब विभाग ने 1-2 बार फिर पूछताछ की, विभाग से की, तो इस बार भी पहले वाला जवाब मिला, बंगले की मरम्मत हो रही है। फिर बताया गया, मेरी 1 सप्ताह पहले धनखड़ जी से मुलाकात हुई। तब पता चला कि 10-11 जनवरी को उन्हें संबंधित अधिकारी का फिर फ़ोन आया, को फिर फ़ोन कराया था। वही जवाब मिला, 2-3 बार पहले मिल चुका है। उन्होंने कहा कि मरम्मत चल रही है। ये कहानी क्या है? ये कह रहा है मरम्मत चल रही है, दूसरा कह रहा है कोई अता-पता ही नहीं है। 4 महीने पहले हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल सोर्स ने बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर 34 नंबर बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति को अलॉट करने की प्रोसेस चल रही है। इसके बाद मीडिया में कई खबरें आई कि बंगला अलॉट किया जा चुका है। धनखड़ के करीबी सोर्सेज ने भी इसे कंफर्म किया। हम लोगों ने भी ये खबर चलाई, सबको पता लगा था कि और कन्फर्म भी किया था।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सितंबर 2025 से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के फार्म हाउस पर रह रहे हैं और दिल्ली के छतरपुर में मौजूद है। सरकारी बंगला मिले बिना धनखड़ कहाँ जाएँ भई, उनको तो रहना पड़ेगा। फिर अभय चौटाला तो इस पर क्या ज वो तो कह रहे हैं कि हमारे घरेलू संबंध हैं, जब तक वो रहना चाहें रह सकते हैं। इस विवाद पर कुछ नहीं कहूँगा। रही बात फार्म हाउस की, तो समझिए मेरा नहीं है, उन्हीं का है, जब तक चाहें रहें। वो तो खैर उनका पारिवारिक बात है, उस पर कोई राजनीतिक तो है नहीं, ना कोई प्रशासनिक बात है। लेकिन ये निजी फार्म हाउस में उनको जाना पड़ा, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा हो। जगदीप धनखड़ से ये इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है? पहले बताया गया था कि टाइप 8 जो बंगला है 34 औरंगज़ेब रोड, पहले जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम बन गया अभी, वो वीरान पड़ा है। वहाँ पर तो कोई सफाई नहीं हो रही है। ये देखकर मरम्मत चल रही है। बाहर से जितना देख सकते थे उतना देख पाए, अंदर तो जाने नहीं देंगे। कोई लेबर नहीं नज़र आया। तो ये कहानी क्या है? बंगले की मरम्मत तो नहीं चल रही है। इसे कन्फर्म करने के लिए गार्ड-वार्ड से भी बात की, वहाँ पर जो भी गार्ड साहब थे, उन्होंने कहा कि बंगला अलॉट हो चुका है। नहीं, अगर बंगला अलॉट होता तो हमें पता चल जाता। अभी तो लोग इसे देखने ही आ रहे हैं। अभी हुआ ही नहीं है। अगर मरम्मत होती, अगर किसी को मिलता तो मरम्मत भी होती। फिलहाल कोई प्लान नहीं है, हमें सूचना मिल गई होती, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अब हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि 21-22 अगस्त को धनखड़ की तरफ से डिपार्टमेंट को बंगले के लिए एप्लीकेशन मिल गई थी। ये अगस्त कह रहे हैं ये तो। पहले चर्चा हुई थी कि सरकारी बंगला मिलने के बाद मौजूदा सरकारी घर छोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने सितंबर 25 में नया ठिकाना मिले बिना ही बंगला छोड़ दिया। छोड़ना पड़ता है क्योंकि नए उपराष्ट्रपति को आना था। इस बारे में पूछने पर धनखड़ के करीबी सोर्स बताते हैं कि उन्हें कहा गया कि नया सरकारी बंगला मिलने में कम से कम 3 महीने लगेगा, इसलिए वो उपराष्ट्रपति आवास छोड़कर फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। क्या उन पर सरकारी घर छोड़ने का दावा था? सोर्सेज के हवाले से खबर है। इस पर उनसे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन कोई दबाव तो रहा होगा, इसलिए बिना सरकारी घर मिले ही पुराना बंगला छोड़ दिया गया। अब एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। एक जीपीआरए होता है, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। उसके डायरेक्टर ऑफ स्टेट हैं संदीप कुल्हाड़े, उनका नाम लिखा है। मानिक चंद्र सोनोवाल से संपर्क करने की भी कोशिश की, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, कॉल नहीं उठाई होगी। इसके बाद हमारे विभाग के राज्य मंत्री तोफन साहू से संपर्क किया, पूर्व उपराष्ट्रपति के बंगले के बारे में पूछे, पर उन्होंने बताया अभी इस मसले पर जानकारी नहीं है, अधिकारियों से बातचीत करूंगा, अपडेट लेकर आपको बता दूंगा। 2 दिन बाद हमने फिर दोबारा बात की, तब मंत्री ने कहा सरकारी बंगला पूर्व उपराष्ट्रपति का हक है, वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बस उन्हें बंगला पसंद आ जाए, प्रोसेस चालू है। जैसे ही धनखड़ को बंगला पसंद आएगा, हम लोग तुरंत अलॉट करके कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो क्या बंगला अलॉट नहीं हुआ? जवाब मिला नहीं, बंगला तो अब अलॉट होगा जब धनखड़ जी पसंद करेंगे। देखिए कहानी क्या चल रही है। सरकार कह रही है भैया पसंद तो करो। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भैया पसंद कर लिया हमने, हमें तो बताया गया था 34 नंबर है, और बताया गया था बार-बार कि भई उस पे रेनोवेशन चल रही है। और तो अब ये पूरी कहानी चल रही है। जगदीप धनखड़ अभी दिखे थे पीछे, 26 जनवरी का जो हमारा गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसमें आए थे, और उसके पहले भी 1-2 जगह पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखे हैं। लेकिन उनको अभी तक अपना घर नहीं दिखा है। वो तो दिख रहे हैं, पर घर नहीं दिख रहा उनको। इसलिए अभय चौटाला के फार्म हाउस पर वो रह रहे हैं। तो ये जब तक रह रहे हैं तब तक रह रहे हैं। जब कोई इस पर घर बदलने की सूचना मिलेगी तो बताएँगे। बीच में आपको याद होगा कि उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब हो गया था। जगदीप धनखड़ को कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया। एम्स हॉस्पिटल में वो गए थे। समस्या क्या थी नहीं मालूम है। शरीर में क्या विकार आ गया था वो पता नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और शायद कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ से बाहर आ गए थे और अभी स्वस्थ हैं। और फार्म हाउस पर रह रहे हैं। लेकिन अभी तक उनका बंगला अलॉट नहीं हुआ, ये सामान्य बात नहीं है। आज तक के इतिहास में इतना ज़्यादा वक़्त किसी भी पूर्व उपराष्ट्रपति के बंगले के अलॉटमेंट में नहीं लगा। हालाँकि ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि पूर्व उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दिया। तो क्या घाल-मेल है कि नहीं है, या सामान्य है? जगदीप धनखड़ कुछ बोलेंगे तब तो कुछ पता लगे, वो तो अभी खामोश हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट आएगा तो आपको सामने लेकर हाज़िर होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।